बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। गीता में भगवान कृष्ण बताते हैं कि मनुष्य को गीता से ज्ञान लेकर दुर्गति से बचना चाहिए। मनुष्य, देवता, पितर, यक्ष, राक्षस, भूत, प्रेत, पशु, पक्षी आदि संपूर्ण प्राणियों में हमारे प्रभु ही हैं। इन प्राणियों के रूप में हमारे प्रभु ही हैं। ऐसा समझ करके भगवत बुद्धि से निष्काम भाव पूर्वक सबकी सेवा की जाए तो परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। उपर्युक्त दोनों बातों का तात्पर्य यह हुआ कि अपने में सकाम भाव का होना और जिसकी सेवा की जाए उसमें भगवत बुद्धि न होना ही जन्म मरण का कारण है। अगर अपने में निष्काम भाव हो और जिसकी सेवा की जाए उसमें भगवत बुद्धि, भगवत भाव हो तो वह सेवा परमात्मा की सेवा करने के बराबर होगी। एक विलक्षण बात है कि अगर भगवान की उपासना में सकाम भाव रह भी जाए तो भी वह उपासना उद्धार करने वाली ही होती है, पर भगवान में अनन्य भाव होना चाहिए। भगवान ने गीता में अर्थार्थी, आर्त, जिज्ञासु और ज्ञानी इन चारों भक्तों को उदार कहा है। इन चारों भक्तों को उदार कहा है। गीता के 7वें अध्याय में 18वां श्लोक कहता है, मेरा पूजन करने वाले मेरे को ही प्राप्त होते हैं, ऐसा कहता है। और 7वें में ही 23, 9 में 25, मनुष्य किसी भी भाव से भगवान में लग जाए तो उसका उद्धार होगा ही। देवता आदि की उपासना फल तो अंत वाला नाशवान होता है, क्योंकि देवताओं के उपासक पुण्य के बल पर स्वर्ग आदि ऊंचे लोकों में जाते हैं और पुण्य के समाप्त होने पर फिर लौटकर आते हैं, परंतु परमात्मा की प्राप्ति अंत वाली नहीं होती है, क्योंकि यह जीव परमात्मा का अंश है। 15वां इस अध्याय में 7वां श्लोक कहता है, अतः जब यह जीव अपने अंशी परमात्मा की कृपा से उनको प्राप्त हो जाता है तो फिर वह वहाँ से लौटता नहीं है। कारण कि परमात्मा की कृपा नित्य है और स्वर्ग आदि लोकों में जाने वाले पुण्य अनित्य हैं। ज्ञातव्य है। प्रश्न होता है, भगवान ने कहा कि मैं भूत प्रेतों की उपासना करने वाले भूत प्रेत ही बनते हैं। जो यहाँ चला जाता है, यहाँ से मर जाता है, उसको प्रेत कहते हैं। और उसके पीछे जो मृतक कर्म किए जाते हैं उनको शास्त्रीय परिभाषा में प्रेत कर्म कहते हैं। जो पाप कर्मों फलस्वरूप भूत पिशाच की योनि में चले जाते हैं उनको भी प्रेत कहा जाता है। अतः यहाँ पापों के कारण नीच योनि में गए हुए का वाचक ही प्रेत शब्द आया है। प्रेत कोई योनि नहीं है। प्रेत शब्द
वायु के स्वरूप में प्राप्त प्राणी का वो कर्मों का फल है। अंतकाल में प्रायः वही सामने आता है। अतः दुराचारी मनुष्य को अंतकाल में अपने दुराचारों का ही चिंतन होगा और वह अपने पाप कर्मों के फल स्वरूप नीच योनियों में ही जाएगा, भूत प्रेत ही बनेगा। अगर कोई मनुष्य काशी, मथुरा, वृंदावन, अयोध्या आदि धामों में रहकर यह सोचता है कि धाम में रहने से मरने पर मेरी सद्गति होगी, दुर्गति तो हो ही नहीं सकती, और ऐसा सोचकर वह पाप, दुराचार, व्यभिचार, झूठ, कपट, चोरी, डकैती आदि कर्मों में लग जाता है, तो मरने पर उसकी भयंकर दुर्गति होती है। वह अंतिम समय में प्रायः किसी कारण से धाम के बाहर चला जाता है और उसकी वहीं मृत्यु हो जाती है, तो भूत प्रेत बन जाएगा। अगर वह धाम में भी मर जाए तो भी अपने पापों के कारण वह भूत प्रेत ही बनेगा। तो प्रश्न होता है कि प्रेत योनि न मिले, इसके लिए मनुष्य को क्या करना चाहिए? उत्तर आता है, मनुष्य शरीर केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मिला है। अतः मनुष्य को सांसारिक भोग और संग्रह की आसक्ति में न फंसकर परमात्मा के शरण हो जाना चाहिए। इसी से वह अधोगति से, भूत प्रेत की योनि से बच सकता है। और प्रश्न ये भी आता है कि भूत प्रेत और पितर में क्या अंतर है? तो उत्तर आता है, ऐसे तो भूत प्रेत, पिशाच, पितर आदि सभी देव योनि कहलाते हैं, पर उनमें भी कई भेद होते हैं। भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, अतः ये हर एक को नहीं दिखते हैं। हाँ, जिसको ये अगर स्वयं किसी को अपना रूप दिखाना चाहें तो दिखा सकते हैं। उनको मल मूत्र आदि अशुद्ध चीज़ें खानी पड़ती हैं। वे शुद्ध अन्न जल नहीं खा सकते, परंतु कोई उनके नाम से शुद्ध पदार्थ दे तो वे खा सकते हैं। भूत प्रेतों के शरीरों से दुर्गंध आती है। पितर भूत प्रेतों से ऊंचे माने जाते हैं। पितर प्रायः अपने कुटुंब के साथ ही संबंध रखते हैं और उसकी रक्षा सहायता करते हैं। वे कुटुंबियों को व्यापार आदि की बात बता देते हैं। जो लाभ के मार्ग होते हैं उनको वह अपने कुटुंबियों को ज्ञात करा देते हैं और उनको अच्छी सम्मति देते हैं। अगर घर वाले बंटवारा करना चाहें तो उनका बंटवारा कर देते हैं, आदि आदि। और पितर गाय के दूध से बनी गरम गरम खीर खाते हैं, गंगा जल जैसा ठंडा जल पीते हैं, शुद्ध पदार्थ ग्रहण करते हैं। कई पितर घर वालों को दुख भी देते हैं, तंग भी करते हैं, तो यह उनके स्वभाव का भेद होता है। जैसे मनुष्य को में चारों वर्णों का ऊंच नीचा स्वभाव का भेद रहता है, ऐसे ही पितर भूत प्रेत पिशाच आदि में भी वर्ण जाति आदि का भेद रहता है। इसमें प्रश्न आता है, कौन से मनुष्य मरने के बाद भूत प्रेत बनते हैं? उत्तर आता है, जिन मनुष्यों का खान पान अशुद्ध होता है, जिनके आचरण खराब होते हैं, जो दुर्गुण दुराचारों में लगे रहते हैं, जिनका दूसरों को दुख देने का स्वभाव है,
जो केवल अपनी ही जिद रखते हैं। ऐसे मनुष्य मरने के बाद क्रूर स्वभाव वाले भूत प्रेत बनते हैं। वे जिनमें प्रविष्ट होते हैं उनको बहुत दुख देते हैं और मंत्र आदि से भी जल्दी नहीं निकलते हैं जिन पर प्रभाव हो। इस प्रकार आता है कि दुख देने का नहीं हो इस तरह, परंतु सांसारिक वस्तु स्त्री पुत्र धन जमीन आदि में जिनकी ममता आसक्ति रहती है, ऐसे मनुष्य मरने के बाद सौम्य स्वभाव वाले भूत प्रेत बनते हैं। ये किसी में प्रविष्ट हो जाते हैं तो उनको दुख नहीं देते और अपनी गति का उपाय भी बता देते हैं। जिनको विद्या आदि का बहुत अभिमान मद होता है, उस अभिमान के कारण जो दूसरों को नीचा दिखाते हैं, दूसरों का अपमान तिरस्कार करते हैं, दूसरों को कुछ भी नहीं समझते, ऐसे मनुष्य मरकर ब्रह्म राक्षस जिन्न बनते हैं। ये किसी में प्रविष्ट हो जाते हैं तो किसी को पकड़ लेते हैं तो बिना अपनी इच्छा के उसको छोड़ते नहीं है। और दूसरा ब्रह्म राक्षस इस प्रकार का अनेकों को कष्ट देता है जो मनुष्य को बहुत ही दुखदायी होता है। प्रश्न आता है कि जिस प्रेत भूत पिशाच को दुर्गति से निवृत्ति होना है तो उसके संबंधियों को उसके मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। गीता में बताते हैं भगवान श्री कृष्ण, हरि कीर्तन, राम कथा उत्तम उपाय है। भागवत महापुराण कथा, इस भागवत महापुराण कथा से ही प्रेत की योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है और बहुत समय पुराने अगर प्रेत होते हैं जो वृद्ध पितामह की 7वीं और 8वीं पीढ़ी के होते हैं, उनके लिए गया श्राद्ध किया जाता है। 11 पीढ़ी तक का गया श्राद्ध का किया हुआ फल उन प्रेतों को प्राप्त होता है। वर्तमान 1, 2 वर्ष के और 3 वर्ष के समय काल का बना हुआ प्रेत भागवत की कथा के अनुष्ठान से प्रेत की योनि मुक्ति प्राप्त कर लेती है। इस प्रकार गीता में भगवान श्री कृष्ण ने अनेकों जन्मों को, अनेकों प्रेत भूत पिशाच राक्षस यक्ष गंधर्व आदि की पूजा को भगवान की ही पूजा बताया है। सिर्फ आस्था में और विश्वास में भेदभाव करना मनुष्य के लिए भेद होता है, परंतु भगवान की जो कृपा है वो सब भक्तों को प्राप्त होती है। जैसे गीता में भगवान ने कहा है कि जो मनुष्य जिसको पूजेगा, जिसको मानेगा, उसी के माध्यम से उसको उसका कर्मों का फल प्रदान कराता हूँ। भगवान अपने आप को अपने भक्त के आस्था का केंद्र मानते हैं और भगवान यही मानते हैं कि यह किसी की भी पूजा करता है, मेरी ही पूजा कर रहा है। तो प्रश्न आता है, भूत प्रेत किसी मनुष्य को पकड़ते हैं तो ये उसके शरीर में किस द्वार से प्रवेश करते हैं। उत्तर आता है, भूत प्रेतों का शरीर वायु प्रधान होता है, यानी हवा है, वो किसी अंश रूप में नहीं है, केवल हवा है, हवा। तो
अतः वे मनुष्य शरीर में किसी भी द्वार से प्रवेश कर सकते हैं। वे आँख, कान, त्वचा आदि किसी भी इंद्रियों से शरीर में प्रविष्ट हो सकते हैं, परंतु वे प्रायः मलिन द्वार से अर्थात मल मूत्र के स्थान से अथवा प्राणियों से ही मनुष्य शरीर में प्रविष्ट होते हैं। तब शरीर में प्रविष्ट होने पर भूत प्रेत कहाँ रहते हैं? उत्तर आता, शरीर में प्रविष्ट होकर भूत प्रेत अहं वृत्ति में अर्थात अंतःकरण में रहते हैं। अहम दो प्रकार का होता है, अहंकार और अहम वृत्ति। अहंकार जीवात्मा में रहता है और अहम वृत्ति अंतःकरण में रहती है। भूत प्रेत श्वास आदि के द्वारा मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट होकर अहम वृत्ति में रहकर इंद्रियों के स्थानों को काम में लेते हैं। और प्रश्न आता है, क्या शरीर में एक से अधिक भूत प्रेत भी रह सकते हैं? तो उत्तर है हाँ, रह सकते हैं। किसी किसी व्यक्ति के शरीर में एक से अधिक भूत प्रेत भी प्रविष्ट हो जाते हैं। जब वह उसके मुख से बोलते हैं तब सबकी अलग अलग आवाज़ सुनाई पड़ती है। प्रश्नों, मनुष्य शरीर में प्रविष्ट होने के बाद भूत प्रेत हरदम उसी में रहते हैं क्या? उत्तर आता है, भूत प्रेत उसमें प्रायः आते जाते रहते हैं। वे उसके पास में ही घूमते रहते हैं और उसकी वायु के समान तेज गति होने से वे दूर भी चले जाते हैं। कुछ ऐसे भूत प्रेत भी होते हैं जो हरदम उसी में रहते हैं। भूत प्रेत हर एक को दुख देने में, हर एक शरीर में प्रविष्ट होने में स्वतंत्र नहीं होते। वे अपनी मनमानी नहीं कर सकते। वे जिनके शासन में रहते हैं यानी जिनके शरीर में रहते हैं उनकी आज्ञा के अनुसार ही वह कार्य करते हैं, अर्थात शासक के आज्ञा अनुसार ही वे किसी के शरीर में प्रवेश करते हैं। जैसे नरक में प्राणियों को उबलते हुए तेल में डाल देते हैं और उनके शरीर से टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, फिर भी जिन पाप कर्मों के कारण वे नरक में गए उन कर्मों का समाप्त होने तक वे प्राणी मरते नहीं हैं। ऐसे ही मनुष्य का कोई बुरे कर्मों का भोग आ जाता है तो उनमें भूत प्रेत प्रविष्ट हो जाते हैं। जब तक कर्मों का भोग बाकी रहता है तब तक कितने ही उपाय करने पर, मंत्र यंत्र आदि का प्रयोग करने पर भी भूत प्रेत निकलते नहीं हैं। ये भूत प्रेत सिर्फ भागवत पुराण और हरि कीर्तन के अनुष्ठान यज्ञ आदि के द्वारा निकल कर जाते हैं, ऐसा शास्त्रों में विधान है कि जो भी संबंधी परिवारीजन अपने पूर्वजों को प्रेत योनि से मुक्ति चाहते हैं तो उनको संकल्प लेकर उस मृतक यानी प्रेत के निमित्त संकल्प करके भागवत का विधान कराते हैं। तब भगवान वासुदेव प्रसन्न होकर के उस प्रेत की मुक्ति का फल प्रदान करते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर् गुरुर्देव महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पारब्रह्म परमेश्वर भगवान वासुदेव की जय हो, जय हो, जय हो।